सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। कहा जाता है शास्त्रों में विवाह के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। अगर बॉय और गर्ल की जो कुंडली है उसमें दोनों का चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का चंद्रमा चौथा, आठवां और 12वां नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, लड़के के लिए जो बॉय के लिए वर के लिए सूर्य को देखना जरूरी है, और लड़की का बृहस्पति देखा जाता है विवाह के अंदर कि बृहस्पति शुभ है या अशुभ है, या पूजा का सहाया तो नहीं है। परंतु ये एक ऐसा मुहूर्त है जिसके अंदर गुरु जो है वृषभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं और शुक्र जो है आपके वो जो है मीन राशि के अंदर बैठे हैं। पर मैं एक बात कहूँगा, जैसे राज मिश्रा जी ने बहुत सुंदर बात बताई, परंतु क्या है कि शुक्र, शनि और राहु, आप शुक्र को देखें, शुक्र को जो है दैत्य ग्रही माना जाता है। राहु और शनि के मित्र भी हैं शुक्र, उनके लिए अशुभता देने वाले नहीं हैं। इस कारण से जो है इस जो ये ग्रहण योग बन रहा है शुक्र को पीड़ित नहीं कर पा रहा ग्रहों की स्थिति की। अगर आप बात समझे, गुरु जब की सूर्य क्या है जरा बताइए जी, क्या कहा? गुरु की प्लेस गुरु की प्लेस जो है वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि में जो गुरु है वो शुक्र और गुरु में एक्सचेंज योग जब बनता है तो दोनों के लिए बड़ा ही शुभ रहता है। और जब सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि दिन और रात जब एक साथ मिलते हैं, जो अक्षय तृतीया का दिन है उस दिन दोनों ग्रह उच्च राशि में होते हैं। एक बार डॉक्टर, नॉर्मली लोग इस दिन के लिए कहते हैं कि हम कुछ खरीद लें, कुछ नया शुरू कर दें, या चाहे वो गृह प्रवेश की बात हो, लेकिन कहा यह जाता है कि इस दिन दान करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर नीति समझा रही थी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि दान का महत्व क्या है। और इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कहा है कि आप किसी को उधार नहीं दीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, मैं सबसे पहले कहते हैं आज जो बात कर रहे हैं हम लोग, विवाह की भी बात करी हमने। विवाह का अर्थ भी एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद दान पे आता हूँ। विवाह का जो अर्थ होता है वी जमा वाह, वी का मतलब विशेष वाहन करना, अर्थात जीवन को जो है विशेष रूप से चलाना, गृहस्थी में प्रवेश करना, पाणी ग्रहण संस्कार हमारे शास्त्रों में, इसीलिए विवाह शब्द की उत्पत्ति हुई। 16 जो संस्कार है उसमें विवाह संस्कार जो है गृहस्थ और दाम्पत्य के लिए माना गया है कि आपको एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी आपके जीवन में मिल रही है और आप दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, या लड़का लड़की के घर जा रहा है या लड़की लड़के के घर जा रही है। क्योंकि हम हिंदू समाज में हम जो है कि लड़की जो है लड़के के घर आती है, परंतु कई जगह कई देशों में ऐसा है कि वहाँ पर जो है घर जवाई भी लोग बन जाते हैं। आज की स्थिति हमने दान की जो बात करी, कलयुग में कहा जाता है कि जो भी आप दान करते हैं, कलयुग में अभी बड़ी सुंदर बात कही, कनक 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 माने होता है सोना, और एक कनक माने धतूरा भी होता है। तो स्वर्ण जो है उसका जो है दान शास्त्रों में कहा गया है, अगर वो दान किया जाए उससे विशेष करके लाभ की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि सोना, चांदी, हीरा, मोती सब कुछ आप खरीद लो बेशक से, वो स्थिर लक्ष्मी मानी गई है। परंतु जब तक अन्न नहीं होगा, आपके पास कितना भी करोड़ों लाखों करोड़ का सोना पड़ा हुआ है, परंतु भोजन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, और कलयुग में अन्न का दान जो है देना बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। और आप किसी को भी अगर अन्न दान करते हैं तो उसकी पेट की भूख मिलेगी, तभी तो आपको अन्न खरीद भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। हैं। अन्न खरीदना भी चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी के अंदर जो है अन्न का जो दान है, हम जैसे कहते हैं रजत लक्ष्मी है, आपका अन्न लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा का दिन भी है, तो आपको अन्न को खरीदना चाहिए और अन्न का ही दान करना चाहिए, जिससे कि लोगों की तृप्ति हो सके। जी, ये बताइए कि मुहूर्त केवल कल के लिए या फिर अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त आज से भी शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, आज से अक्षय तृतीया प्रारंभ हो जाएगी शाम को 5:40 से। और परंतु क्या है कि जो उदय तिथि, तो वो शुभ मुहूर्त हम आज शाम से मानेंगे या कल से मानेंगे? देखो, उदय तिथि के हिसाब से कल से ही माना जाएगा, जिसमें आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य उदय से ही संसार चलता है कि हम उदय सूर्य को ही मानते हैं। तो कल सुबह 5:41 से लेके और 12:17 तक का जो समय रहेगा वो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। वैसे जो है अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है 2 बजे तक है, 2:04 तक, परंतु ये जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है 5:41 से लेकर के अर्ली मॉर्निंग से लेकर के और 12:05 तक। अगर आप कुछ भी सामान करते हैं उसमें अमृत सिद्धि योग भी आ रहा है, सर्वार सिद्धि योग भी आ रहा है, शोभन योग भी आ रहा है, और आपका लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो आज के दिन ये सारे योग, शोभन योग है, लक्ष्मी नारायण योग है, और ये सारे योग, गजकेशरी योग भी बन रहा है। तो ये सारे योग बनने के कारण से
इस मुहूर्त में जो भी सामान खरीदा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी उच्च राशि में रहेंगे, सूर्य भी उच्च राशि में रहेंगे, और जैसे विवाह के नक्षत्र होते हैं तो उसमें रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का ही नक्षत्र है, जो कि बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये सारे नक्षत्रों का प्रभाव आपके जीवन पे शुभता देता है और आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त होती है। आपका मन जब उच्च का चंद्रमा होता है तो आप मन से काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और ईश्वर में लीन होने का दिन है। तो मैं तो एक बात और कहूंगा, जोड़ने वाला हूं इसमें, कि आप जो है पुराण खरीदें, भागवत पुराण खरीदें, आप पद्म पुराण खरीदें, कोई भी अपने जो 18 धार्मिक ग्रंथ आप बेसिकली ले सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अक्षय तृतीया का एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे यहाँ पर, और मैं आज से यही कहूँगा कि स्कूलों के अंदर हमारे यहाँ पर रामायण, भागवत, गीता ये सब पढ़ाने का विधान प्रारंभ होना चाहिए, महाभारत इत्यादि, क्योंकि स्कूलों में जो और शिक्षाएं दी जा रही हैं वो अलग तरह की शिक्षाएं हैं, परंतु अपने ग्रंथों को, अपने वेदों का अगर प्रचार होगा, हमारे शास्त्रों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो बच्चों के अंदर जो हमारी संस्कृति की हम बात करते हैं कि संस्कृति की वृद्धि हो, जैसे पहले जमाने में पढ़ाया जाता था उसी प्रकार से शास्त्रों का उत्थान करने के लिए सबको शास्त्रों को खरीद कर घर में जरूर रखना चाहिए। अपने बच्चों को एक दिन हफ्ते के अंदर जो है किसी न किसी शास्त्र के बात में चर्चा करनी चाहिए और अक्षय तृतीया पर सबको प्रण करना चाहिए कि हम शास्त्र खरीदें और अपनी संस्कृति को बढ़ाएं। स्कूल कॉलेज में भी शिक्षा देने की कोशिश करें। और अक्षय तृतीया पे एक विशेष मंत्र जो अभी तक मैं बोलना चाहता था, बहुत देर से सोच रहा था, इस मंत्र को जरूर करें। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्वी ध्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस मंत्र को जो है अगर आप करते हैं, सुनते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो माँ की कृपा आपके ऊपर जरूर होती है। हिरण्यगर्भा का अर्थ भी होता है जो स्वर्ण से भरा हुआ हो, जीवन आनंद में हो, हम परिपूर्ण जब होते हैं। और अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जीवन के अंदर तुलसी की माला धारण करें। अगर आप तुलसी को धारण करते हैं तो आपको मोक्ष की गति मिलती है। अगर आप चंदन का प्रयोग करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। आप रुद्राक्ष की माला करते हैं या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में जो बताया गया है उन चीजों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारा स्वास्थ्य का लाभ अवश्य मिलता है। डॉक्टर, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।